Then we will open the question answer sessions. Hopefully, the question answers will be focused on the security situation. Ji, this is what you can see uh, the situation for 2026. 2026 आज जुलाई के हम आखिर में हैं। ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। जब हम ये कहते हैं तो दिस इज़ ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इंक्लूड्स पुलिस, द सेकंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द आर्म्ड फोर्सेस। इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज़ इन बलूचिस्तान विच इज़ मोर देन 31,000। और इस दौरान जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं दे आर 3,145, जिसमें KPK में 1971 हैं, बलूचिस्तान में 1148 हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 हैं। इस दौरान जो दहशतगर्द जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, दे आर 2084, which comes to at an average of 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever. अगर आप इसका कंपैरिजन भी आगे दिखाऊंगा। इस दौरान ये जो IBOs कर रहे हैं, इनकी अगर एवरेज देखी जाए तो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर अंडरटेकिंग राउंड नियर टू 194 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर डे। सो एवरी आवर दीज IBOs आर गोइंग ऑन। इस दौरान इस साल रवा में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ वो 819 हैं, विच कम्स टू 4 पर डे, जिसमें आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस हैं उसके 194 हैं, और सिविलियंस 322 हैं जो शहीद हुए। इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर्स जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम एज इन लास्ट ईयर दिस ईयर वर आल्सो अफगानीज। अभी जो टांक में भी वाक़या पेश आया देवर अफगानीज, जो कराची में भी वाक़या पेश आया देवर आल्सो अफगानीज। सो दैट ट्रेंड रिमेन्स। द अफगानीज nationals and people even associated with their जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पार्ट ऑफ द टेररिस्ट हु आर किल्ड, कैप्चर्ड एंड यूज्ड इन ये सुसाइड बॉम्बिंग में अब इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक तकाबली जायज़ा है ऑफ द काउंटर टेररिज्म द काइनेटिक्स का। आपने लास्ट ईयर ये देखा होगा, इस साल के शुमार में हमने आपको 2025 तक का दिया था। सो इफ़ यू सी 2025 तो द टोटल टेररिस्ट दैट वर किल्ड वाज 2597। इस साल अभी तक जो टेररिस्ट हैं वो 2084 मारे गए हैं, और अभी तकरीबन आधा साल या 5 महीने अभी आगे जारी हैं। द वे द काइनेटिक prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering, वो आपके सामने है कि अगर आप 2023 को देखें तो उसके अंदर हमारे शोहदा की तादाद या रेशो अगर आप देखते हैं तो वो दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे, शहीद ज़्यादा थे। 24 में द टाइड स्टार्टेड टर्निंग। इन 25 for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. so that is the kinetics part. सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि ये 7 इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns, तो एक तो जोर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, और वो आपने देखा कि मार्के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर देयर। समथिंग ऑफ दिस हैज़ टू डू विद द व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द टेररिस्ट सपोर्टिंग तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान, जो उनके ज़ेर तसल्लुत इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। एंड इट हैज़ टू डू a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have
come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। एंड फोर्थली, it is the proactive nature of the operations, because ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूँगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं। तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो इंगेजमेंट्स होंगी। वंस वी आर डूइंग मोर नंबर एज वेल एज मोर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो इंगेजमेंट्स होंगी। उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते। So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. जी आगे जाइएगा। मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान। वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो आई विल टेक सम टाइम and we will discern this issue in 3 questions in 3 parts. पहला सवाल ये है कि मसला क्या है, and we will jointly collectively try to find an answer to that. The second is क्या हो रहा है, and third is what is being done. So let's come to the first. ये है बड़ा issue which is not specific to Baluchistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले। दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट। इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट, it doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती। That is what is hard state in our understanding is। अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी। सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। एंड द सेकेंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? वी आर ऑल टेकिंग अप ग्रीवांसेस। उन ग्रीवांसेस के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं, एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन हकूक। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। वी कैन डिसर्न दीज राइट्स ऑल्सो एंड दी जेन्युइनिटी ऑफ दैट ग्रीवांसेस बिल्कुल ठीक भी होंगी, लेकिन ये जो हकूक हैं इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। लेट मी ट्राई टू पुट द कॉन्टेक्स्ट इन इट कॉन्स्टिट्यूशनली। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से? इट कम्स बिफोर द आर्टिकल 8 एंड बियॉन्ड, जहां आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। इट रीड्स लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ।
It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाजे है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि वी नीड टू बी लॉयल टू द स्टेट. इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights. ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ेगी. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले इसकी निशानदेही करते हुए नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में बड़े वाज़े अंदाज में बात की कि yes, we talk about rights movement. Why don't we talk about the obligations movement? There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन. ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फ़कीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को. बिकॉज आर आइडेंटिटी, it's we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है. ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है. आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट. बिकॉज जब हम इशू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी टू फंडामेंटल थिंग्स from which all this security, stability, terrorism, grievances, rights, everything is इन दोनों चीज़ों से जन्म लेती है. जी नेक्स्ट, specific to Balochistan, the first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking कि ISPR will come and say कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है. ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान में, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो के ऊपर, जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स हैं. द एलीट्स, द सरदार्स, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है, दिस मस्ट बी मेंटेन्ड. वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है. और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे. क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं. आई ओनली हैव राइट्स, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस. सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म, बिकॉज दे आर अफ्रेड. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे. नो मोर.
We don't want to talk to you. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है। Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. कि इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा। So if once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है। एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है। बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया। मुझसे बात करो, खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो। नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर।